प्रदेश में अयोध्या कांड के बाद कन्नौज में नवाब सिंह को पुलिस ने आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ा था। पहले सिर्फ छेड़छाड़ की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस केस में रेप की पुष्टि की है। रेप का आरोप लगने के बाद से समाजवादी पार्टी ने नवाब यादव से पल्ला झाड़ लिया है। वहीं कन्नौज पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर रेप की धारा को बढ़ाने की तैयारी कर ली है। एसपी अमित आनंद ने मंगलवार की रात को बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए गए हैं। पुलिस ने अपने जारी बयान में ये बात साफ कर दी है कि कन्नौज के चौधरी चंदन सिंह डिग्री कॉलेज में किशोरी के साथ छेड़छाड़ के साथ रेप भी हुआ था। दरअसल रविवार देर रात 14 साल की किशोरी ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी थी कि डिग्री कॉलेज में नवाब ने उसके साथ रेप किया है। पुलिस ने आपत्तिजनक स्थिति में उसे कॉलेज से अरेस्ट भी किया। इस मामले में पीड़िता की बुआ के साथ होने की बात भी सामने आई थी, क्योंकि वही पीड़िता को नौकरी की बात करने की बात कहकर आरोपी के पास लेकर गई थी। वहीं कुछ और ऐसी चीजें भी हुई जिससे बुआ की भूमिका संदिग्ध लग रही थी। कल जो पीड़िता के साथ आई थी मुकदमा दिखाने के समय, और फिर बाद में जब लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन होना था तो उस समय ये हंगामा करने लगी और उसमें अवरोध किया, जो कि जब इस प्रकार का केस था तो उसमें नॉर्मली मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है, तो इसमें इसकी रोल के बारे में संदिग्धता भी प्रतीत हुई। बट क्योंकि कल उस समय यही परिवार से उपस्थित थी तो इसलिए मेन पुलिस का फोकस था कि पीड़िता को जो भी पुलिस की तरफ से जो भी वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है उसे पूर्ण कर ली जाए। बट कल मेडिकल एग्जामिनेशन में इसने विघ्न उत्पन्न किया। जब इनके माता पिता आज उपस्थित आए, ये मतलब यहाँ पे नहीं रहते थे, तो जब यहाँ पे आके उन्होंने पूरी जानकारी करी और इन्होंने ये भी बताया कि इनकी जो लड़की की बुआ है, इसने इस पूरी घटनाक्रम के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं दी थी, और जब पुलिस ने इनको संपर्क किया तभी इसके बारे में जानकारी। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी अगर परिवार को नहीं बताया गया तो ये अपने आप में एक संदिग्धता उत्पन्न करता है, जिसके आधार पे इन्होंने शिकायत करी है। और जो प्रथम दृष्टया सही भी प्रतीत होती है, इस महिला को आज बयान के लिए भी बुलाया गया था। फर्दर हमारी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें आज ये उपस्थित नहीं हुए, और अभी जब इनको ट्रेस किया गया तो ये बता रहे कि मिल नहीं रहे। इसमें हमने अपनी पुलिस टीम को लगाया गया, इनको जल्दी हिरासत में लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करेंगे। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अब बुआ को भी सह अभियुक्त बनाने की तैयारी की जा रही है। किशोरी के माता पिता का कहना है कि बुआ ने विश्वासघात किया है। वही बेटी को नवाब सिंह के पास लेकर गई थी। उसका आचरण नोएडा में भी ऐसा रहा और गांव में भी वो ऐसे कई कामों में लिप्त रही है। वहीं इससे पहले पीड़िता की बुआ ने ऐसा बयान दिया था जो किसी को नहीं पचा। किशोरी की बुआ ने मंगलवार की सुबह गायब होने से पहले मीडिया को बयान दिया था। इसमें उसने कहा था कि नवाब सिंह यादव को फंसाने की साजिश एक सपा नेता ने रची है। इसमें कई बड़े चेहरे भी शामिल हैं। समय आने पर सभी नामों को सार्वजनिक किया जाएगा। बुआ ने अपने बयान में आगे कहा कि रविवार की रात करीब 10:30 बजे उसकी नवाब सिंह से बात हुई थी। उसके बाद वो भतीजी के साथ नवाब से मिलने गई। साथ ही जांच में ये भी सामने आया कि पीड़िता की बुआ नवाब से 8 सालों से संपर्क में थी। किशोरी की बुआ ने बयान में आगे कहा कि मैं वॉशरूम गई और लौटी तो भतीजी ने छेड़छाड़ की बात कही। हमने उसे समझाया, उसने माँ से बात करने के लिए फोन मांगा। भतीजी ने क्यों और कब पुलिस को फोन कर दिया ये पता नहीं चला। पुलिस अब बुआ को सह अभियुक्त बनाकर गुत्थी सुलझाने का प्रयास कर रही है। बता दें, इस मामले में यूपी की सियासत गरमाई हुई है। भाजपा और सपा एक दूसरे पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी नवाब सिंह यादव से संबंधों से इनकार कर रही थी। इसी दौरान भाजपा नेताओं ने सपा के कार्यक्रमों में नवाब की तस्वीरें शेयर कर दी। अखिलेश यादव के साथ मंचों पर उसकी फोटो जारी की गई। फिर शाम को सपा की ओर से जारी पत्र में दावा किया गया कि नवाब को सपा से निकाला जा चुका है।